वेलकम बैक टू यू। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है किस किस तरीके से किया गया है। फर्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के बेसिस पे हमारे पास दो आते हैं, फीमेल और मेल वर्कर्स। अब सेल्फ एम्प्लॉयड फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं। फीमेल की बात करें तो 56% फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड है आज की डेट में। अब मेल वर्कर्स की बात करें तो 51%। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो जिनके पास अपना खुद के रिसोर्सेज हैं, खुद के रिसोर्स का यूज़ करके वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैजुअल वर्कर्स, जिनके पास कभी काम होता है और कभी नहीं होता। ठीक है, कोई जॉब सिक्योरिटी, एक परमानेंट काम उनके पास नहीं होता। बात करते हैं फीमेल में 31% कैजुअल वर्कर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं 29% मेल वर्कर्स हैं, किसमें, कैजुअल वर्कर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, जिनको रोज़ कुआं खोदना पड़ता है और रोज़ पानी पीना पड़ता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, मतलब रोज़ काम करते हैं और रोज़ बेसिस पे उनको सैलरी दी जाती है। अब इसमें बात करते हैं 13% फीमेल आती है और 20% मेल वर्कर्स आते हैं। ये तो था हमारा जेंडर के बेसिस पे। अब बात करते हैं रीजन के बेसिस पे कि रीजन कैसा है। दो आते हैं इसमें, अर्बन और रूरल वर्कर्स। फर्स्ट बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जो हमारे अर्बन है, अर्बन में 42% लोग क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। रूरल वर्कर की बात करें तो खाली 9% लोग ही क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि हमने देखा होगा रूरल एरियाज़ में इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, तो इसी वजह से लोगों की एजुकेशन क्वालिटी भी क्या होती है, लो हो जाती है, और इसी वजह से उनको काम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट बात करते हैं कैजुअल वर्कर्स। अर्बन में देखा जाए तो 15%, रूरल में 35%। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। अब अर्बन में कितनी है, 43%, जबकि रूरल वर्कर्स में 56%। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी रूरल वर्कर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अर्बन में शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर अपनी रूरल वर्कर में भी रहते हैं, तो वो क्या है, फार्मर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह करनी पड़ती है, छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तो डेली बेसिस पे वो काम करते हैं और डेली बेसिस पे उनको सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 सेक्टर्स। आपको सभी को पता होगा कि हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। फर्स्ट बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, टॉप सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किस पे आता है, थर्ड में आता है। सेकेंड पे किस पे आता है, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंड पे किसको रखा जाता है, टर्शरी सेक्टर। क्योंकि जो टर्शरी सेक्टर होता है वो ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इसीलिए क्या है, सेकेंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 डिफरेंट सेक्टर्स। अब इन तीनों सेक्टर्स के कंपेयर करते हैं और इसके अंदर आते हैं हमारे 8 सेक्टर्स। ठीक है, 8 डिफरेंट सेक्टर्स हमारे बनाए गए हैं, जिनके बेसिस पे हम देखेंगे। फर्स्ट आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग एंड ओवरग्रेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सब किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ये सारा किस में आता है, सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सर्विसेज, ये आती है हमारी टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर में। ठीक है, इतना पता चल गया। अब बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या हमारी रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, रूरल और अर्बन से कंपेयर कर रहे हैं। रूरल में कितना है, 64.1% प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करते हैं। कहाँ पर, रूरल एरिया में। ठीक है, जो कि ज़्यादा है। अर्बन में कितने करते हैं, खाली ओनली 6.7% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, किसमें, अर्बन में। ठीक है, तो ये बहुत ही कम है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा रूरल में क्या है, फार्म्स वगैरह होते हैं, फील्ड्स होती है, तो लोग ज़्यादा क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं, कुछ आता जाता है नहीं, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी में रूरल में देखें तो 20.4%, ठीक है, अर्बन में देखें तो 35%, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो सारी किस में होती हैं, अर्बन एरियाज़ में। नेक्स्ट टर्शरी सेक्टर, रूरल एरिया में देखिए तो 15.5%, जो कि एक अच्छा रेट है, बल्कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इतना भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन में। अर्बन में 58.3 सेक्टर, ये अर्बन में कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेल फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन कंपेयर किसके करेंगे, मेल और फीमेल। प्राइमरी में बात करते हैं मेल, 43.6% लोग काम करते हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, मेल वर्कर्स। फीमेल की बात करें तो 62.8, क्योंकि ये क्या होता है, रूरल एरिया जहाँ पर होते हैं तो वुमेन, जो मैन की वुमेन होती है वो ज़्यादा क्या करती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में अपने हस्बैंड के साथ क्या होती है, एंगेज होती है, इसलिए उनका रेट क्या है, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है।
सेकेंडरी की बात करें, मेल में 25.9% और फीमेल में 20%, जो कि अच्छा रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्शरी, 30.5% मेल काम करते हैं, फीमेल में बात करें तो 17.2%। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो हमारी ग्रोथ है, किस तरीके से ग्रोथ हुई और एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हुआ। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 1950 टू 2010 जो जीडीपी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये एक एजम्पशन है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी जीडीपी तो इंक्रीज हुई लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुई। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लक्चुएशन इन जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट नॉट मोर देन 2%। अब जीडीपी ग्रोथ में जैसी फ्लक्चुएशन आई तो एम्प्लॉयमेंट 2% से ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है, ये रियलिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं 1990s, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है, क्योंकि 2% थी, 2% से ज़्यादा हुई नहीं, तो 2% जो भी थी उससे भी क्या हो गई, नीचे आ गई, जो कि एक खराब बात है। नेक्स्ट बात करते हैं द गैप ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ वॉज इंक्रीजिंग। अब जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स किससे प्रोड्यूस करवाया जाए, मशीन से, ठीक है, कैपिटल गुड्स का यूज ज़्यादा किया जाए बजाय कि लेबर फोर्स का, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं कि कौन इन, अगर लोगों को काम देंगे तो लोगों को क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, और बेनिफिट्स वगैरह, पीएफ वगैरह, पेंशन, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, उससे प्रोडक्शन भी फास्ट होता है। तो क्या हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, जॉब मिल ही नहीं रही है। आज के ज़माने में अगर आप देखोगे कि कंपटीशन कितना है, अगर लोगों के पास डिग्री है लेकिन तब भी उनको काम नहीं मिल रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज़, नई नई मार्केट, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सब में डेवलपमेंट आ रही है, लेकिन फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कम है। तो इसका सबसे मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण यही है कि क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और सारे सेक्टर्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो इसका एक एक्यूरेट आंसर जो सभी लोगों को ना पता हो, तो आप उसको क्या करेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो पाए। आप ऐसे कमेंट लिखिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ लिखिएगा जो सभी बच्चों को ना पता हो, जिससे सभी बच्चों की हेल्प हो पाएगी और उनके माइंड में भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ पाएंगे, और एग्ज़ाम में भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज ही कमेंट में सेक्शन में अपना सारा लिखें कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट होने के बाद भी आज भी हमारे को जॉब की दिक्कत है, ठीक है। तो इसको कमेंट में लिखिए और सभी बच्चे एक दूसरे के कमेंट को पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, एंगेज रहेंगे, ताकि सभी को आने वाले टाइम में इससे बेनिफिट हो और सभी को याद रहे और सबका एग्जाम अच्छा जाए। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हुआ, ठीक है। अब मोटिव ऑफ गवर्नमेंट इज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर पीपल। अब जितने भी एग्रीकल्चर पीपल थे वो सारे क्या थे, डिपेंडेंट थे, रेनफॉल पर डिपेंडेंट, इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे डिपेंडेंट, ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को, डिपेंडेंसी को एग्रीकल्चर पीपल की रिड्यूस करना ही गवर्नमेंट का मोटिव था। थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, प्राइमरी सेक्टर 1972 से 73 में देखें तो 74.3% लोग एम्प्लॉयड थे, ठीक है, एग्रीकल्चर में सेक्टर में काम कर रहे थे। 1999 टू 1920 60.4, ठीक है। अगर बात करें 2011 टू 2012 48.9%, ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है जो कि अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर 10.9 इन 72 टू 73। नेक्स्ट बात करते हैं 1990 टू 2000 15.8। अब 2011 टू 2012 24.3, जो कि क्या है, एक इंक्रीजिंग रेट आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्शरी सेक्टर 72 से 73 में 14.8%, 1990 टू 2000 23.8। अगर 2011 से 12 की बात करें तो 26.8, जो कि एक इंक्रीजिंग रेट है, लेकिन एक स्लो इंक्रीजिंग रेट है। लेकिन हमारी कंट्री को और ज़्यादा स्टेप्स कुछ ऐसे लेने चाहिए ताकि और ज़्यादा इस रेट में इंक्रीज आए। नेक्स्ट बात करते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब हो क्या रहा है कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, अभी मैंने आपको बताया सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो अपने खुद के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल शॉपकीपर्स। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में हो क्या रहा है, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं वो मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, रेगुलर सैलरी, ठीक है, या फिर कैजुअल वेज वर्क की तरफ, ठीक है। इसी को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड के काम को छोड़कर रेगुलर सैलरी वर्कर
बनने जा रहे हैं, ठीक है, बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने पड़ रहे हैं। और जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन वो फिर भी ऐसे स्टेप्स को उठा रहे हैं। कंपेयर करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल 72 टू 73, 61.4%, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1990 टू 2000 अब देखें तो 52.6%। अगर 2011 से 12 की बात करें तो 52% ओनली। तो इससे क्या हो रहा है, एक डिक्रीज आ रहा है, तो ये अच्छी बात हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जो मतलब रोज काम करते हैं और रोज उनको सैलरी मिलती है। 15.4%, 72 टू 73, ठीक है। अगर 1990 टू 2000 की बात करें तो 14.6, 2011 टू 2012 18%, जो कि क्या है, इंक्रीज हुआ है। तो ये भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम तो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी लोग अपने खुद का काम करें, किसी को दूसरे का काम ना करना पड़े, तो यही अच्छा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैजुअल वर्कर्स। अगर 1972 73 की बात करें तो 23.2% लोग कैजुअल वर्कर्स थे। 1990 टू 2000 की बात करें तो 32.8% लोग कैजुअल वर्कर थे। 2011 से 2012 की बात करें तो 30% लोग क्या थे, कैजुअल वर्कर्स थे। अब ये क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में क्या था, डिक्रीज था, वो उसके बाद बढ़ गया, उसके बाद हल्का सा डिक्रीज हो गया। तो ये भी क्या है, एक अच्छी चीज़ शो नहीं कर रहा। हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। कैजुअल वर्कर्स तो बिल्कुल ही डिक्रीज होने चाहिए, ठीक है।